गाइस ये क्वेश्चन जो मार्क है वो होमवर्क थे। हसलीन आप मुझे ना दो चार के आंसर बताओ, फिर अपन उठकर डिस्कस करते हैं। चलो मेरे को पहला तो ओरली पता है, 38/9 दिख रहा है। दूसरा वाला 9/9 जो कि 1 हो जा रहा है, ये हो रहा है 111116/99। काटा पीटी करके कितना आ रहा है वो 372/33 जो वापस से कटेगा, और 124/11 बोल रहे बच्चे लोग। और इसका के का आंसर क्या था, कोई बताओ? यस। अभी गाइस एनीवन फॉर ई सब पार्ट, डू नॉट हेजिटेट यार, देखो प्लीज 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 किसी का, हाँ यस तेरा नहीं मैच हुआ है। अरे नहीं ई पे बच्चे मेरे में ई नहीं हुआ है, वो 38/9 है बेटा मेरा, सही है। हाँ एनीवन फॉर जी सब पार्ट, नहीं। एनीवन फॉर जे फॉर जमला, यस जे करेंगे 11.27 बार। देवांश है ना बेटा मेरा नाम, देवांश यू विल हेल्प मी बेटे। 11.27 बार बेटा। स्टेप 1 क्या डाटा होमवर्क किया है बेटा, टेम्पूरा, गुड वर्क। हाँ गुड वर्क। पहले एक्सपांशन है सर ये तो कर लिया, आगे क्या था? अमेजिंग। लेट एक्स बी 11.27 पे बार, इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या किया तूने बच्चे? परफेक्ट बोल रहा है। 1 into 100 कितना हो गया मेरे लिए? 100x इज इक्वल टू, बताएगा तू ही, हाँ इज इक्वल टू बार, सही हो गया। 1127.27 बार। बेटा मैंने कई बार देखा बच्चे में बार नहीं लगाते हैं, ये बार लगाना मत भूलना। अब क्या क्या है? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अर्णव साबू जो जो चीजें मिस हुई थी प्लीज कवर कर लेना, और मेरी हेल्प कहीं लगेगी तो बोलना भाई मेरे। वैसे सिंपल चीजें हुई थी, इतना स्ट्रेस तेरे को आएगा नहीं, बट आएगा तो मेरे को बोलना, ठीक है। यहां तक है। क्या गलती किया तूने? हाँ तेरा क्या नाम है? अथर्व। क्या गलती हुई थी बेटा अपनी? क्या नहीं? तेरा 1116/99 आया था। गाइस देखो अगर एग्जाम में फटिंग और वो बातें नहीं, अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया आंसर तो मैं आधा मार्क काटूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ 124/11 था ना। हाँ तो 3 चीजें काटने के बाद में आया बेटा उतना, तो बिल्कुल सही है तेरा। वंस डन लेट मी नो देवांश, में आगे बढ़ाऊंगा आगे। हाँ नाम है विधि एंड वृत्ति, समझ में आ रहा है ये वाली चीजें? वृत्ति एक नहीं, तुम्हारा पहला मैथ्स का है क्या सेशन? हाँ ठीक है फाइन, ये रुक जाओ, अभी नेक्स्ट जो कराऊंगा ना वो समझेगा तुम्हारे को, ये रुक जाओ चीजें, फाइन। बढ़ू आगे। ये था आई थिंक जे, के एनीवन, प्लीज डू नॉट हेजिटेट। के एनीवन, के एनीवन, नहीं। हाँ 4100/99। चलो अब एक जाएंगे। C2 क्या है होमवर्क? देखो तू ये NOPR क्या था बेटा? N का जो 5212/999 हो रहा है, करेक्ट। इसका हो रहा है 7419/999, सही है। देख ले भाई, सिंपलेक्स पे कट रहा है, को देख ले। 8 12 21 बेटा। ये पहले वाला 5, पहले वाला सही है, वो सिंपलेक्स फॉर्मेट में है। इसके ये कितना हो रहा है? 2473/333। चलो पहले ये दो ही देख लेते हैं। एनीवन, N फॉर नागपुर एनीवन, O फॉर ऑरेंज एनीवन। क्या बच्चे? एनीवन O वाला, तू बहुत ही स्मार्ट बेटा है। 153 - 15 138। इसका शायद है 138/90 है क्या? जो कितना रहा है
23/15 बोल रहे हैं बच्चे लोग. Anyone for Q? Yes. अर्नब यू विल हेल्प मी. 1.533 पे ही बाहर था बस. बच्चे स्टेप 1 क्या है? 1.5333 ये लिख दिया. आगे बोलते हैं तू करता है, तू डिक्टेट करना है. आगे इक्वेशन 1 into 10 will make it 10x is equals to perfect. आगे गुड. परफेक्ट. आगे कहां पाप हुआ है भाई? 100x माइनस 10x 153.3 बार माइनस 15.3 बार. ये हो रहा है 90x बेटा. ये हो रहा है 138 है. सब्ट्रैक्शन का था. ठीक है बेटा. हाँ अच्छे तेरा आंसर सही आया. ओके देखो अपन एक बार देख लेते हैं. 138/90 क्यूट का 2 से डिवाइड कर रहा हूं बेटा मैं पहले. 69 अपॉन 45 फिर 3 से कर रहा हूं बेटा 23/15. ठीक है. हाँ तुम दो अभी रुक जाओ. ठीक है ना. हाँ 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 पाप है बेटा पाप है. अर्नब वंस डन लेट मी नो. हो गया. यस. एक कोई और कर रहा था क्या? नहीं. कौन से वाले में? वो 64 होगा बेटा डिवाइड करने पे. 2 से अब काटेगा वो 74 नहीं 64 हो रहा है. वो गलती है तेरी. समझा? ठीक है उसको. पहले 64/45 का और अब वो 3 से और कट रहा है. ये 64 नहीं 69. 64 नहीं 69. सॉरी सॉरी. हाँ दिशा बातें नहीं बच्चे. कार्तिक उसने किया है क्या? देव ने वैसे किया तो हो गई. फोटो भेजा उसने. और उसने स्टेप ढंग से लिखा है क्या? देख नीट नहीं बोल रहा हूं मैं. उसने स्टेप मेंशन किया सबके साथ. हाँ नाउ जस्ट वन मोर क्वेश्चन. जस्ट चेक द इक्वेशन 1 2 3 वगैरह जो वहां पे उसने ये सब जगह पे बार बनाया नहीं बनाया. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो लोग नहीं करते. कई बार बनाया ना कुछ इसमें नहीं बनाया ना. गाइस देखो नॉट देव मिस्टेक ओनली. सॉरी कई लोग ना यहाँ पे बार नहीं बनाते हैं. फाइन प्लीज बनाओ. नेक्स्ट देख एक बार उसने डॉट 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 यहाँ पे डॉट 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 बनाया कि नहीं बनाया उसने. लाइन नहीं डॉट 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 बना बेटा. ठीक है. नेक्स्ट एक और बार ये देख उसने यहाँ पे दोनों जगह पे बार बनाया नहीं बनाया. नहीं ये नहीं. यहां पे ऐसा लिखा है या यहां पे ऐसा किया है? किया भी उल्टा है उसने. तो -90x -138 लिखा है क्या? तो चलता. हाँ वो चलता है. एलएचएस एलएचएस वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे. बाहर बनाया ना उसने. हाँ ग्रेट. देखो ये मैं उसका तो ऐसे चेक करने वाला उससे ही चेक करवाया बेवजह उसका मैं. ये कॉमन मिस्टेक्स है बेटा. इनका ध्यान देना प्लीज. ठीक है ना. बड़े आगे होमवर्क किया है बेटा. आई थिंक दिस वॉज क्यू. अब मेरे को एक बार आर ओरली मेरे को निकालने को मजा आ रही है. 621/90 जो 9 से कटेगा. 9 से कटेगा. ए नहीं 620/90 है ही नहीं. 560 113/18. Anyone different idea? Yes. गलत आंसर. हाँ ये एक हो जाओ. 6.27 पे बार. एक सेकंड बेटा. 6.27 पे बार. बोले एक्सपांशन. गुड. आगे डॉट. आगे नोट आउट.
बेटा पहले एक ही आगे लेके जाऊंगा ना बेटा मैं, समझे कैसे हो तेरी? डेसिमल बार के जस्ट पहले चाहिए था, तो 10x हो जाएगा 62.7 बार, समझा? फिर डेसिमल बार के बाद में लेके जाऊंगा मैं, फिर वो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर लूंगा मैं, ये तो 90x हो गया बेटा मेरा। समझी गलती देखो मेरी, कर ले एक बार सौ में रुको। आलमोरी का होमवर्क किया था मैंने पूरा, हाँ भेजा था फोटो, मुझे पता है। हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ मुबारक बुला रही होगी, अच्छा मतलब बाहर कब डालते हैं, मैं लप्पड़ मारना था तेरे को सरदारों में। हाँ हाँ मुबारक बुला रही, हाँ 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 वो तो मैं भूल ही गया, वो वाला इस बार ऐड हुआ है, वो मैं कराऊंगा तुम्हारे को। और इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन तुम लोगों को जो एनसीईआरटी का सोल्यूशन देखा ना, मैं वैसा नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हारे को जो जेन्युइनली जो सही तरीका है, ये रूट 3 क्यों रूट 3 लिख के नहीं दिया है, तो तुमको मैं वैसे ही समझाऊंगा, तुमको सबकी तरह समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो टेंशन मत लेना उस चीज का। बेटा सेकंड बेंच कोई नोट कॉपी यहाँ पर रखी हुई थी, आप लोग बैठे थे? ओके मिल गया, चलिए हो गया ये। कौन था समझे मेरे बच्चे? गाइस दिस वाज आर, नाउ टी, टी सब पार्ट। भाई ये तो बहुत क्रेजी है, अरे क्रेजी मतलब मैं तो उल्टा लाइफ में टी2 क्या है डांस? मेरे को सिंपलेस्ट नहीं देना, पहले नॉर्मल देना बेटा पहला। 52781 अपॉन 9000, हाँ इसको कुछ सिंपलेस्ट होगा 14 15, नहीं बस यही है, इतना ही आंसर है, ठीक है? एनीवन विद डिफरेंट आंसर, बेटा प्लीज शर्मा मत, एनीवन हाथ पे विद डिफरेंट आंसर, यस 5864 ए रहा ऐसा। गलती मिल गई है तो तेरी नहीं, इसे एक्सपांशन बताओ क्या है? आगे बोलते जा, आगे 586 2 नहीं बेटा 4 था ना वो, अबे तू 1000 से मर 3 डेसिमल तो आगे जाएगा। तूने क्वेश्चन बस कॉपी किया भाई क्या? तेरा क्वेश्चन क्या कॉपी होता मुझे? 5 बार ना, तेरा आंसर क्या है बोल? 52763 अपॉन 5.8625 बार किया है, हाँ सही है, तो क्वेश्चन गलत किया और बस वो है, यस। नाउ गाइस कमिंग ओवर टू यू सब पार्ट, ओए शांत, मानवी किया बेटा, बोलो आंसर। 4975 अपॉन, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला 5 से डिवाइड होना जो दिख रहा है, क्या है बच्चे? देखना रे कितनी मानविया है हमारे यहाँ, हाँ मानवी बोल बेटा 198 बेटा ये है, इसके आगे और नहीं हो रहा है। एनीवन विद डिफरेंट आंसर, यस 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 यस, हाँ अरे भूखने, हाँ रुक जाओ जैसी, यू विल हेल्प मी पयोश्री, आई एम होपिंग होमवर्क किया है। हाँ स्टेप 1 क्या बेटा बोल? करेक्ट वन,
5 पॉइंट मतलब ऐसा डॉट 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 लेते गोयंका फॉर्म से पहुंचना अपने को शादी में 3 डॉट चले पहली आगे फोर नहीं भोकनी 5 है ये इक्वेशन 1 आगे नहीं ना बेटा 100 थोड़ी तेरे को एक डेसिमल पहले आगे जाएगी तो तू बाहर के पहले पहुंच जाएगी तो कैसे मल्टीप्लाई करूं उसको परफेक्ट तो 10x हो जाएगा वो पैर कहां घूम रही थी पगली अब कैसे मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को ही मैं नहीं बेटा 100 से 2 ही आगे बढ़ूंगा ना मैं 3 बढ़ना है समझा देखो पक्का सोच ले देख एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे आया था एक स्टेप आगे तो 10 3 स्टेप आगे तो 1000 बेटा प्लीज बातें मत करो यार 5025.25 बार करेक्ट याद रखे अब 3 - 2 करे बार कुछ कर बेटा यहाँ पे कोई बच्चा है जिसका छोटा भाई या बहन 6th या 7th में है एंड दे आर लुकिंग फॉर ट्यूशन क्लास मैथ साइंस सोशल या इंग्लिश बट कोई भी इनमें से फ्रॉम स्लॉट 8 to 9 PM कोई अगर है तो मुझे बताइएगा ठीक है ना मैंने एक ग्रुप में भी डाला तो है बट अगर आप में से किसी का पहले भाई बहन है तो वो उनको प्रेफर करवाएंगे बेटा तेरा भाई को तो पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकता किसी को मैं हाँ ये कितना ज्यादा 4975 हुआ था शायद से है ना बेटा छाप मत इसका नाम क्या है छाप बेटा ओए शान फोर 4975 अपन 9 सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं कर रहा ओए शांत अरे हाँ कहाँ है बेटा हो जाएगा आराम से मेरे को रश नहीं है बट हो जाएगा तो बता देना okay. This was U now guys V वाले का आंसर नहीं तो सिंपलेस्ट में नहीं पहले आई थिंक 136 बाय 990 वो क्या 4 से नहीं 2 से कट रहा है 68 अपॉन 495 एनीवन विद डिफरेंट आंसर यस और कौन है एक ऐसा क्या होता है तेरा डिफरेंट तो उसका भी डिफरेंट है ना गलत छापते हो क्या दोनों झूठी फटिंग क्या बोली फटिंग छाप के यही होगा सच बोल 0.13737 बार हसलीन मेरे को डिक्टेट करना है हाँ बोल क्या करेंगे हसलीन बोल क्या एक्सपांशन 137 नहीं 0.1373737 तूने तीनों पे भाग ली है क्या ठीक वापस से कर तूने क्या किया ऐसा छाप के तीनों पे भाग लेना क्वेश्चन तो खुद से लिख लिया कर माँ हाँ एक सेकंड किसी ने ये मिस्टेक नहीं की है क्वेश्चन गलत कॉपी करने की अभी भी गलत है हाथ उठाइए राठी का गलत है और तेरा भी गलत है नहीं किसी ने क्वेश्चन सही कॉपी किया है पर स्टिल गलत है पूरी तरह सही है हाँ बेटा एक हाँ तो रुको हाँ
एक मिनट आगे, हाँ डिक्टेट कर आगे क्या करूंगा मैं? नहीं एक मिनट, तेरा बोलना क्या है? तेरा 136/900 आया था क्या? 990 आया था क्या? वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, अपने ढंग से काट, 2 से कट रहा है, एक बार ढंग से काट उस चीज को। हाँ ओजस्वी, यस 90 ना, अच्छा हाँ, लेट एक्स बी 0.137 बार, आगे बोल। वो तो हो गया, एक्स माने मान भी ले आगे। जैसलिन बातें नहीं, हाँ सही क्या है, 100,000 रहेगा ना बच्चे, समझे गलती? देखो कर वापस ठीक, तुम्हारी गलती नहीं तुम्हारी, हाँ कर जल्दी ठीक करना, तो गलत क्वेश्चन गलत नोट किया था, सही में अलग ट्विंस है। बच्चा लोग बातें नहीं, क्या नोट बना रहे हो? ऐसे ही पूछा मैं, बनाओ ना, अच्छी है। अच्छा ऐसे ही कच्चा कर रहे हो क्या? फिर अच्छी चीज नहीं है। हाँ नहीं, तेरा दिल्ली के आंसर कर रहा हूँ मैं, तेरा वाला। ओजस्वी का ठीक हो गया है, पीछे हो गया फटिंग का छापना, कॉपी का सही सॉल्व करना। ओह अच्छा, तो तू है मेन भोकनी। अच्छा मुझे लगा वो चश्मा लिए थे, वो है मेन भोकनी है, समझा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओए हो गया है, बड़े आगे लास्ट क्वेश्चन पे। C2, ये W का आंसर क्या आ रहा है? -324/99, फिर वो कटापिटी हो जाएगा, ठीक है। -324/99, आई थिंक ये कट रहा है 9 से कट रहा है, -36 क्या बाय 11, डिफरेंट आंसर एनीवन? 108/33। हाँ तो 3 से कट रहा है, वो वापस 3 से कट रहा है ना, यस। हाँ लाठी अलग है, हाँ एक सेकंड, -3.27 बार। बेटा पहले एक्सपांशन में तो ये ऐसा ही लिख लेना, अब आगे बोल क्या एक्स माना है बेटा तूने? आगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय, ग्रेट, आगे 27 बार नहीं बोलते थे, 27 बार बोलते था। ओए गाइस प्लीज बातें नहीं, और आगे दादी गलती मिली बेटा, मिली गलती, क्या क्या किया है आगे बोलते हैं तुम? 2 से कटिंग है बेटा, आपको 99 है, 90 थोड़ी है। 3 से काटा क्या हुआ? 108 ने 18 लिखी गया। मैं जो उस दिन बोल रहा कि अपन ओरली डिवाइड करते कई बार गलती होती है, वो गलती हुई है तेरी। 324 डिवाइड बाय 3 देख, प्लीज बेटा बातें मत करो, ये 2 अकेला हो नहीं रहे थे, 0 सा लेना पड़ता है बच्चे मेरे, समझा? गलती कर ले ठीक। तू क्यों आई है? तू क्यों आई है? किनको? क्या? अच्छा उन्हें लाए है क्या? हाँ हाँ वो बोले थे को स्क्रीन शेयरिंग वगैरह भी जरूर, समझ गए उनको भी, बढ़िया। और सुनना चिन्ना भाई समझ के उनका रिकॉर्डिंग का भी देखो क्या कैसा होता है। आज तो मैं रोका नहीं कि मैम लेटर में डालते, रिकॉर्डिंग का समझ कैसे करते हैं, तू खुद तेरे इसलिए समझ मैम कैसे करा सेटअप इंस्टॉल। चलिए ओए भाई लोग शांति रखेंगे आप, अब यहां ध्यान दीजिए। ओए ओए देखो आप
अपन ने स्टार्टिंग में रैशनल इरैशनल देखा था, याद है? रैशनल का कुछ डेफिनेशन था सर, उसे पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते थे, दोनों इंटीजर होने चाहिए, याद है तुम लोगों को? परफेक्ट। पर अगर मैं मान लो कुछ ऐसा दे दू 1.5327, क्या ये रैशनल है क्या? या इसे बार लगा दू तो रैशनल है क्या? या डॉट 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 लगा दू तो रैशनल है क्या? ये चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं, इसीलिए प्लीज पूरा ध्यान यहां पे जरा देखो। एक नंबर ना किस दो फॉर्मेट का हो सकता है समझने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अगर क्या तो ये क्या मत मत बोलो बच्चे लोग मेरे, मत बोलो। कोई सवाल हो रहा है पीछे? अब देखो, ओए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता था? जहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, मतलब डेसिमल कभी खत्म नहीं हो रहे थे, चले जा रहे थे। अब ये भी दो तरीके के होते हैं बेटा, कि वो रिकरिंग हो जाए या फिर नॉन रिकरिंग हो जाए। अब मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं सबके। ये हो गया मान लो 5/2, ये 2.5 हो गया, करेक्ट। ये हो गया 5/3 जो कि 1.6 बार हो गया है। देखो रिपीट तो हो रहा है, अरे यार कंप्लीट तो हो नहीं रहा है, कभी भी बढ़े जा रहा है अनंत काल तक के, समझे आते। और इसका एग्जाम्पल हो गया पाए, याद है अपने देखे थे पाए का। √2 की वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो भी नहीं होगा। एक काम करते हैं ना, आप लोगों को एग्जाम्पल्स के लिए देख के बताता हूं मैं। अरे किसी को पाई की 30 देखो आती ना, मेरे को 3 पॉइंट तक की याद है, आगे 1/4 क्या है बोलता है, तू 2-4 ही बोलना भाई, मैं को मारना नहीं है देखो। हाँ बस 9 खत्म है, बोल हो गया, समझे क्या हुआ है? हाँ ये भाई यहाँ पे ना कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा था। एक काम करते हैं, √2 की वैल्यू देखते हैं। अभी मैं कैलकुलेटर पे डालूंगा मेरे टैबलेट के, उसमें वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? अरे क्योंकि मेरे कैलकुलेटर का जो स्क्रीन का स्कोप है 5 डिजिट 10 डिजिट 15 डिजिट का ही है। इंटरनेट पे देखोगे और डालोगे मेरे को 100 डिजिट चाहिए 1000 डिजिट चाहिए, उत्तर दिखाएगा वो। तो मैं कैलकुलेटर पे डालकर देख रहा हूं अभी के लिए, ठीक है ना? क्या रहा? 41421 डॉट डॉट डॉट। ये समझा गया अभी तक के? ओए पहले पर उधर मेरे, तुम दोनों को समझ वाली बात है। वृत्ति टर्मिनेटिंग समझते क्या होता है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। हाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब जहां पे बार लग सकता था, नॉन रिकरिंग जहां पे बार नहीं लगता था। अब एक और एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं मैं, 1.212121 डॉट डॉट डॉट। बेटा इसका था 1.21 बार है, समझा गया? कहां क्या हो गया? नहीं बैठिया बैठिया, ओए सुन, ओए वो कल के लिए ठीक था, मेरा कंसेप्ट चल रहा है तो तुम्हारी सांस लेने में डिस्टर्बेंस कर रहा है, सांस रोक के बैठा करो तुम लोग। फेंकने जाना है कचरा का, ऐसा रहेगा देर तो रोज तक उठा फेंक देगा बाहर, ऐसा नहीं होता। ध्यान दे यहाँ पे गाइस। ओए ये समझना है टेबल एक बेसिकली। हाँ अब देखो, ये जो टर्मिनेटिंग है ना या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जो है, ये होते हैं सब सब रैशनल। मैं आपको समझाता भी क्यों होते हैं रैशनल, क्योंकि इन नंबर को हम लोग p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तुम देखो ना 2.5 को 25/10 या 5/2 फॉर्मेट में लिख पा रहे हो आप लोग। 1.6 बार को 5/3 करके आप लिख पा रहे हो। 1.21 बार को आपको सिखाया ना भाई, लिख पाओगे p/q फॉर्मेट में। सॉरी यस, तो ये वाले सब नंबर क्या हो जाते हैं हमारे रैशनल। बट अगर ये वाले देखूंगा मैं तो ये हो जाते हैं मेरे इरैशनल। तो बेसिकली अगर एक नंबर डेसिमल फॉर्मेट में दिया हुआ रहे, टर्मिनेटिंग है तो भी रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रहे ना बार वाले फॉर्मेट में लिख पाऊं मैं तो भी रैशनल,
पढ़कर नहीं लिख पा रहा हूं तो इर्राशनल। समझी बातें? नहीं क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आप लोगों को ये टॉपिक है आइडेंटिफाई इफ अ गिवन नंबर इज रैशनल और इर्राशनल करके। समझी बातें क्या हुई है? नाउ गाइस माय सिंसियर रिक्वेस्ट, एक बार के न्यू पेज पे, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के परसों के टेस्ट में मैंने दिया है 3 मार्क के 3 सब पार्ट्स कि बताओ रैशनल है कि इर्राशनल है, रैशनल है कि इर्राशनल है, रैशनल है कि इर्राशनल है। ठीक है, आई थिंक साबू वर यू रेजिंग योर हैंड? गुड, हाँ वो खत्म नहीं हुआ। देख एक गाइस, ओए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया मुझे, सर ये पाई में आपने डॉट 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 डाला क्यों? क्योंकि देख अगर मैं डॉट 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 नहीं डालता तो तुझको ये लगता था पाई की वैल्यू है 3.141592, खत्म। वो रिदित पकड़ा है बेचारे 30 तक याद किया हुआ है, तो डॉट 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 इसलिए डालेगी और आगे बढ़ रही है हमारी गाड़ी। नहीं रिपीट नहीं हो रहा, पैटर्न रिपीट नहीं होता, पैटर्न रिपीट होता बाहर डाल दिया था कहीं पे। ठीक है, हाँ क्या पी बाई क्यू में अपन लिख सकते हो उसको, हर एक रिकरिंग नंबर को टर्मिनेटिंग है। तू पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख पा रहा था, टर्मिनेटिंग थोड़ी हुआ। तू 5 बाई सी देखना 1.6666। देव हो गया, पेन लेना देना हो गया, करे अभी। ना 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 ना, कोई भी रैंडम नंबर के दो पार्ट है, वो या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। उसके दो टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग के, या तो जो इसके ऐसे हाँ रिकरिंग डिजिट्स हो, यानी पैटर्न रिपीट हो रहा हो, या पैटर्न रिपीट हो ही नहीं रहा हो, तो आगे डॉट 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 आगे छोड़ना पड़ता है। मेरे बच्चा लोग प्लीज बातें मत करो, सागलानी वो बेटा ड्राइंग अच्छी है बहुत तेरी, अभी ये बना लेना बेटा। हाँ वो ठीक है, मैं ले लूंगा आपसे, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, मैं मेरे बहुत दिल के पास है, चिपका कर रखूंगा यहाँ पे, बेटा अभी बना लेना प्लीज। बात बहुत बढ़िया, क्या ऐप बनाया भाई, वाह बहुत ही बढ़िया था। कहाँ इतने बड़े नाक बड़े बस बेटा, एक चल रही है पढ़ाई कर नहीं है भाई, शांत और करिए फटाफट। हाँ चल पढ़ा भी। हाँ हाँ पढ़ाई कर, तेरा फोन जब लूंगा ना मैं बात करूंगा। देव लेट्स नॉट टॉक प्लीज। अभी आप लोगों को मैं पूरा का पूरा एक क्वेश्चन करवाऊंगा यहीं पे, आप लोग अगर ढंग से खुद से कर रहे हो तो आप लोग कल के 3 मार्क पक्के हो जाएंगे, प्लस जिन लोगों ने पी बाई क्यू फॉर्मेट खुद से इज्जत से किया है कल 10 मार्क पक्के हो जाएंगे उनके। झूठ क्यों बोलूं, कल नहीं परसों झूठ क्यों बोलूंगा मैं? तू कौन सा मेरा कहते घर का तिजोरी का पासवर्ड मांग रहा हो, झूठ बोलूं दोस्तों मैं? 0125 लिख लिख 0125, जब खोले ना तिजोरी से पैसा डाल देना, खाली पड़ी हुई अभी तक क्या साला। हाँ 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 तू आ घर पे आ, तेरे 9 to 9 वाला रूम दिखा दो। गाइस प्लीज शांति रखेंगे आप, प्लीज गाइस। यस, एवरीथिंग टॉट टिल नाउ इन मैथमेटिक्स। Dave, I think you gave me 11 today, correct? Yes. एक बार क्लास करने पर आके दिखा दूंगा तेरे को, एक बार आ जाना मेरे पास में। मेरे बच्चे एक समझा क्या? आज की डेट क्या है? 24। क्या बेटा? देखते देखते मत ले,
हाँ बेटा, नहीं समझा। जितने हम बार लगा लेते थे तो चलते जाता था ना, तब वो जो एक्सपांशन था 11.3 जिंदगी मतलब खत्म नहीं हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा था और पैटर्न रिपीट हो रहा था तो रिकरिंग हो गया वो। यही अगर मानना है पाई की वैल्यू लिखूंगा तो 3.141592 और वो चलते रहेगा बट पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बन जाएगा। ठीक है, वो वाले इर्रेशनल होते हैं। तो अगर देखो पैटर्न रिपीट होते हुए दिखेगा तो बाहर लगाना है, नहीं दिखेगा तो नहीं लगाना है। चलो दिखाऊंगा भी क्वेश्चन, उसका टेंशन मत ले। शांत ओए, आज की डेट क्या है? 24। अथर्व, अर्णव, स्पेलिंग बोलते हैं सरनेम की। बेटा प्लीज बातें नहीं ना। गाइस लिख लिया है सबने ये? बेटा मोबाइल होना वैसा। आप ओए गाइस, अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4। कुछ नहीं, अब आपको इसमें बताना है कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। रूट 11, क्या रूट 11 की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं, तो वो हो गया क्वेश्चन बाजू वाला, ध्यान दो, तो वो हो गया इर्रेशनल। रूट 121 एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 11 पता है, तो ये क्या हो गया? रैशनल। समझा? अभी एक काम करो, एच वाले पे आ जाओ डायरेक्टली। 5.157 ये रैशनल की इर्रेशनल? सर टर्मिनेटिंग है, रैशनल, खत्म। नाउ कम ओवर टू आई। 7.47678 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो क्या हो गया? इर्रेशनल। जे 11.585858 डॉट डॉट डॉट। सर ये रैशनल है, क्यों? अरे वो 58 पे बाहर डाल सकता था ना मैं, समझ में क्या आते हैं? तो वो बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो रैशनल। समझी बातें आप लोग? हाँ, कौन सा ही समझा बेटा? उसको मैं देखो डॉट 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 देके ये नहीं सोचना कि डॉट 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 सर क्या इर्रेशनल हो जाएगा। तू चाहता तो 11.58 बाहर लिख सकता ना, उसको देख, तो बाहर फॉर्मेट में आ गया तो रैशनल बन गया। समझा? अभी आप लोग सिरे पढ़ते यू तक के करोगे, यू विल राइट रूट 11 आगे बस आर लिखना है, आर लिखो, रैशनल लिखना है, रैशनल लिखो, तुम्हारे आलस के ऊपर है। रूट 121 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू रैशनल। ठीक है ना? हाँ बोलो बेटा। बेटा तो टर्मिनेटिंग है ना, 5.157 है, 51 बस खत्म ना, खत्म हो गया ना। हाँ बेटा मैं पहले ये ए से एच खोल के रखा है। हाँ आई, मेरे को थी नहीं, तुम लोग आई आर आर लिख दो भले ही। ए मेरे बच्चे लोग प्लीज शांत रहो ना, प्लीज शांत रहो ना बेटा, प्लीज। बेटा अब आप लोग करो, अपन डिस्कस करेंगे, प्लीज बस शांत रहो अभी के लिए। एक बता लोग बता दे, सोच तू एक बार तो करेगा मैं डिस्कस बेटा।
ये थर्ड वन ऑफ बेटा तुम्हारे बच्चा लोग हो गया सबका एज तक के प्लीज बातें मत करो। ओए गाइस बेटा मैं ना कुछ एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, तुम लोग तब तक सॉल्व करो खुद से। मैंने देखो अब ये भी ओपन किया है तुम्हारे लिए, दिखेगा पीछे वालों को भी क्लियरली, ठीक है ना। अब एक बात ले, मुझे आवाज मत देना, कोई डाउट है बस छोड़ो ना, जब सबके साथ डिस्कस करके जब देखेंगे ना। भाई शांत, गाइस एनीवन स्टिल सॉल्विंग ये वाले सब पार्ट्स? यस, वेटिंग। एच तक के सबका हो गया है बेटा, कोई यू तक के ही करना है, पहले ही बोल रहा हूं।
शांत। मेरे बच्चे लोग प्लीज शांत रखो ना, प्लीज। बेटा यहां से 3 मार्क का क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा वहां से 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो बेसिकली 15 मार्क के क्वेश्चन मैंने कोई डिक्टेट नहीं, वो नहीं किया है, लीक नहीं किया है पेपर। तुमको पता ही हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। 10 मार्क का तो पी बाई क्यू फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन है, 5 सब पार्ट है, हर सब पार्ट 2-2 मार्क के। प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रहा देव तो मैं मार्क्स काट दूंगा, मैं चेक ही नहीं करूंगा, मैं आंसर सही हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 मार्क का है, 3 मार्क का है यहाँ से, हाँ यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उस पर भी 2 मार्क का डाला है मैंने। हाँ मेरे बच्चे बोलो यार, वो नहीं ध्यान मुझको है बनाए ने, मेरे को ये नहीं पता ना कितना कंप्लीट होगा, तो प्रिंटिंग होने का है पेपर का मेरे, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस डाल दिए जो मुझे डालने थे। इससे मैं पहले बता दिया ग्राफ नहीं है। एक सुन लो, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पक्का क्वेश्चन जो है बता दे रहा हूं, वो याद है तुमको? 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, मान लो ए दिया है 2,3, बी दिया है 5,7, एक्सिस ऑफ ए माइनस ऑर्डिनेट ऑफ पी, वो आप लोगों को 1 मार्क का है। रिफ्लेक्शन बताओ अराउंड एक्स एक्सिस, वो 1 मार्क का है। डिस्टेंस बताओ फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो 1 मार्क का है। बेटा ये टेस्ट में आप फुल लाने के बिल्कुल योग्य हो, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करके करने वाला, ठीक है ना। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा कंसंट्रेशन यहां पर था मेरा। चलिए एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? यस, वेटिंग, करो करो करो। हाँ बट पाई की वैल्यू ये 22/7 नहीं होती है। प्लस अगर तू सोच रहा है तो मैं 22/7 का निकाल के देख लेता हूं, तूने सही निकाला है, दैट इज नॉट द ट्रिक। द ट्रिक फॉर मी, व्हाई डिड यू फाइंड इट आउट? वो फ्रैक्शन में वैसे लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो रैशनली रहेगा ना, तो ये निकाला ही। चलिए सही निकाला तूने, 3.142857, 3.142857, 142857 चलता है, मुझे पता है, और मेरा क्वेश्चन है क्यों। अगर ये क्वेश्चन का निकालो क्यों, तूने अपनी खुशी का निकाला तो वाओ, खुश उसका है, खुशी इसकी है। बड़े आगे गाइस, ये एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? हाँ वेटिंग, यस वेटिंग। आपको VW अभी नहीं करना है। हाँ देखना देखना रुकना। वैसे ही है, बट अभी आई एम नॉट कंसर्न विद इट, तेरा आंसर सही है, वो अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में आएगा, फिर अपन इस वापस से आते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सामने गेट के सामने कि लोग आके उसमें पैसा डाल के जाए। किसी ने आया ना, उसमें ऊपर गड्ढा किया है मैंने सब कॉइन और नोट डालने के लिए, उसको दान पेटी बोलने लग गया आजकल मैं, तो लॉकर का रहा। हाँ प्लीज, तो घर वाले तेरे को डाल के बंद कर देंगे, तो बताए क्या? सैटरडे को कल? अच्छा स्कूल के क्या? हाँ हाँ चलो आप, ओए ओए गाइस, कोई अभी भी कर रहा है? यू तक के बोलो। वृत्ति विधि हो गया है, वृत्ति है विधि ना, सही हुआ है ना, बढ़िया। हाँ बेटा ओए, अब देखो मैं आंसर्स लिख रहा हूं, अपन झगड़ा बाद में करेंगे, ठीक है ना। पहले मेरे को आंसर्स लिखने दो। यस अभी बेटा, एनीवन
बी एनीवन? बेटा अगर आपका डिफरेंट आंसर है तो मुझे डिस्कस करना। सी एनीवन? सी वाले समझाए। देखो √50 की एग्जैक्ट वैल्यू पता है नहीं अपने को, अपन ने पर निकालने की कोशिश की लॉन्ग डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन से। टू इंटू 7 हुआ बेटा मेरा, ये 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया था मेरा, तो बन गया 2√14। अंडर रूट अभी भी है तो ये रैशनल बन गया बच्चों, समझा मुझे? पक्का? हाँ बेटा अभी तो मैं सी पे हूँ, करेंगे। यहां तक के किसी को कोई क्वेरीज है? डी फॉर डॉग एनीवन? यस बेटा √81 की वैल्यू 9 होती है ना बच्चे मेरे, तो 9 तो रैशनल है, समझा? बढ़ा हुआ आगे। ई एनीवन? एफ एनीवन? यस। ओए सुनो, √1 की वैल्यू 1 ही होती है। √1 इज इक्वल टू 1। 1 इज अ रैशनल नंबर। हाँ बोलो, हाँ बोलता। 1 को 1 into 1 लिख दे, पैर बन गया भाव। वो पैर का क्या किया तूने अभी? बहुत बढ़िया। जी एनीवन? अभी एच जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, 5.157 ये तो टर्मिनेटिंग है, कोई डॉट 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 डाला है क्या या बाहर डाला है क्या? नहीं सर, ये था मेरा टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर कैसे नंबर होते हैं? रैशनल। वाह, समझी बातें? बेटा मैं वो आए वाले पार्ट पे आ रहा हूं, मैं खुद से लिख रहा हूं। ओए अभी अपन ये डिस्कस कर रहे हैं, आई एनीवन? पीएनपीएस दोनों विधि वृत्ति आ रहे हैं ना आंसर बेटा तुम्हारे? कोई डिफरेंस है ना पूछना। देख वृत्ति ना दादा, देख तेरा जो फर्स्ट सेशन था, ए चुप, तेरा फर्स्ट सेशन फिजिक्स का था, तेरे को बहुत टारगेट किया मैंने, तेरे को टारगेट नहीं किया जाता बेटा तब। आई वॉज जस्ट होपिंग कि तू मुझे एक बार आंसर सही देना शुरू कर देगी तो मैं दूसरे को परेशान करूंगा, कि फिर मेरे को पता है तेरे को अब आ गया है। तो इफ यू एवर हैव सम डिफरेंट आंसर, सम डिफरेंट थॉट अबाउट अ क्वेश्चन, टेल इट टू मी, सो दैट वैसे पैटर्न का तो मैं तेरे को पूछ सकूं, तब भी क्लियर हो वापस समझाऊंगा। क्लियर हो गया तो वो पैटर्न में तेरे को नहीं कोई और ढूंढूंगा जिसको नहीं समझ में आ रहा है। गो सेम फॉर विधि ऑल्सो। यस, हाँ, आई एनीवन? जे एनीवन? यस बेटा जे, तुम डॉट 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 देख के गेम ओवर कर दिया अपना। बेटा देखो ना, इसको मैं 11.58 बार लिख सकता था ना, समझा गया? जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके? ईशान, ओए ये था बेटा जे। के एनीवन? के बेटा टर्मिनेटिंग है ना, 57.23 खत्म। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग क्या रहेगा? रैशनल, समझा? एल एनीवन? 5.1 बार, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग, बार बार तो रहेगी ना अपने हमेशा रैशनल,
समझी बातें? पक्का? MNE1 N फॉर नागपुर, बेटा ये 1.01 बार बन रहा है, आप रियलाइज करोगे तो करेक्ट। तो फिर से रैशनल ONE1, ओ देखो वो बार लगा हुआ है बच्चे मेरे, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये देख कौन सा वाला? M फॉर मैंगो, बेटा उधर यार एक सेकंड बच्चा लोग प्लीज शांत यार, प्लीज शांत। बेटा देखना इधर बार का पैटर्न है नहीं ना। एट 8.02 कितना 02 आगे, तो फिर तो कोई भी तेरा पाए का जितना मैं लिखा रहूंगा उसके आगे का बार लगा सकता हूं, ऐसा हो सकता है ना। तो फिर यहां पे भी तो इस पे बार लगा सकता था, आई पे पूरे पे, समझा गया? एक समझा? ओए एक सेकंड गाइस, प्लीज बातें मत करो बेटा, वी आर सेइंग आप यहां पे बार लगा सकते हैं सर। बेटा ये 0002 है ना बच्चे, ये 002 है, तो फिर कैसे लगा था, समझा? हाँ नाउ इसे हो जाओ। आई वॉज ऑन ओ सब पार्ट, बेटा ओ पे बार लगा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा वो? रैशनल। नाउ द बेस्ट क्वेश्चन, PNE1, PNE1, यस बच्चों ने रैशनल लिख दिया, क्यों? जब पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा है। अरे मेरे भाई डॉट 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 थोड़ी है, खत्म, वहां पे आके रुक गया, वो टर्मिनेटिंग नंबर है। बड़ा नंबर मतलब इर्रेशनल नंबर थोड़ी होता है कोई, समझी क्या बातें? पक्का? तो लास्ट बेंच बलवाई समझ में आ रहा है? नाउ गाइस QNE1, हाँ बच्चा, नहीं हो रहा है ना, अगर दिखता तो दिखाया हो तो उसने, वो ठीक है, वो पैटर्न रिपीट भी हो रहा है आगे 4042 5052 6062 करते 1 करोड़ 0 1 करोड़ 2, तो बाहर फॉर्मेट में लिख पाएंगे उसको? नहीं होगा, मुझे नहीं पता, मैंने यहीं तक निकाला, आगे बोर हो गया मैं। ठीक है, राठी राउत और वो वृंदा शांत रहो, और ये दिशा भी। अब बेटा कमिंग ओवर हियर, मैं ये आंसर्स लिख रहा हूं, RNE1, R बेटा पैटर्न रिपीट हो नहीं रहा है, डॉट 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 डाला है, ठीक है। SNE1, हाँ अभी मैंने बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा इसकी। ओए 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 शांत, सुन लो ना यार, मैं दोनों ट्विनी को भेजू घर पे, हाँ एक रूम में बैठो, एक केंद्रीय बनो दूसरा विद्यालय बनो, हाँ पढ़ा लू मैं, हो गए तुम्हारे मियाँ बीवी वाले टाइप वाले झगड़े खत्म। नहीं बेटा वो एग्जैक्ट टू इच है, तुझे थोड़ा खराब है तो बोल नहीं जाता तू, हरकतें दोनों ही खराब है, इधर ध्यान दो। आप ओए गाइस, तुम लोगों ने अनअकैडमी सुना है कभी, और वेदांतु सुना है? तो ये कोविड की बात है, कोविड में ये लोग बहुत बुमा बुम अच्छा कर रहे थे, ठीक है, फिर पूरी ट्यूशन ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। अब हम जैसे लोग जो है हम भी ऑनलाइन शिफ्ट हुए, पर हम लोग चार्ज करें 15,000 रुपए मैथ्स का, अनअकैडमी चार्ज करें 15,000 रुपए 2 साल के ट्यूशन का पूरे, ठीक है। हमको लॉस नहीं हो रहा था, हमारे पास तो हमारे तो बच्चे बड़े ही थे, मान लो अभी तुम लोग कितने 50 बच्चे हो, उस तरह 75 बच्चे थे 9th स्टैंडर्ड के। क्यों? अभी ऐसा होता है कि थोड़े दूर से कोई बच्चा है तो उनको बोलते क्यों लगा रहा भाई, इतने दूर से आना जाना क्यों कर रहा,
ये भाई ऑनलाइन क्यों करना चाहता है, लगाना ऑफलाइन ट्यूशन, हम मना करते थे, मैं मेजरली मना करता था, बहुत क्रेजी दूर करते थे। यहाँ पे पुणे का बच्चा, उसको कैसे लूंगा मैं, बट कोविड का मेरे को बड़ा फायदा था, तब मैंने ना अनअकैडमी में इंटरव्यू लिया था, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या था, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, ट्रैवल करना है नहीं, 11-12 तब मैं पढ़ाता था नहीं, 8-9-10 3 घंटे की क्लास लेनी पड़ी, खत्म, बच्चा दिन भर खाली, घर के बाहर जाने मिलता नहीं, घर में किसी को आने मिलता नहीं, और मेरे पास बहाना रही घर की झाड़ू मारना नहीं, क्यों, क्योंकि मैं तो अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ। 2 महीने पढ़ाया मैंने, मेड गुड मनी, पर उनका मॉडल थोड़ा वियर्ड सा था। दे वर लाइक, अगर आप हमारे बच्चे जो तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारे पास पढ़ रहे हैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे पेड इसमें, उनका क्या था मॉडल, फ्री में पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइशा को डेमो के नाम पे वो उसने ज्वाइन किया ना अकेडमी, मेरे से पढ़ रही है, तो ऐसे और 100 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरी क्लासरूम में तब ऑनलाइन इसमें अनअकैडमी के अंदर। पर उनका क्या था, अगर आपने कम से कम 5 बच्चों को कन्वर्ट नहीं किया उसमें से, तो हम आपका 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कट कर देंगे। और मेरा ये था भाई मेरे को पढ़ाने भेजो ना यार, तुम कहाँ यहाँ पे मेरे को अनअकैडमी जिंदाबाद करने बोल रहे हैं, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। और उसमें भी ऐसा है, पेड वाले में मेरे को लाइशा को मैं समझा, लाइशा फ्री में समझ में आ रहा है, एक काम कर पैसे भर, क्योंकि पैसे भरेगी मुझसे बेटर इंसान पढ़ाएगा देखो, मैं मेरी बुराई करूँगा यहाँ पे, वो सीन था। तो 2 महीने लात मार के निकाल दिया उन्होंने, ठीक है अच्छे ही है, मेरे को इतने पैसे अच्छे मिल गए उसमें, बिना मेहनत के अच्छे खासे पैसे कमा लिया मैंने। तब मेरा ना कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, तब सिंपल सा ये था, अच्छा संकेत सर कहाँ के हो, नागपुर के हो, उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया, हाँ भाई है इंसान पढ़ाता है, अच्छा यूट्यूब चैनल भी है क्या, कितने फॉलोअर्स है, 300, बहुत नहीं थे मेरे को भी था, 1-2 वीडियो देखे, हाँ इंसान को पढ़ाना तो आता है, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। फिर आया वेदांतु का, ये तो निकाल दिया लात मार के, मैंने भाई वेदांतु भी ऐसे 2 महीने अच्छे पैसे कमाने दे दे, बढ़िया हो जाएगा अपने लिए तो। अब हर 2 महीने में भाई तब तो कितने लोग थे, बाईजूस था, बाईजूस में तो मैंने ट्राई भी नहीं किया था, उनका मॉडल बहुत डिफरेंट था, बहुत लोग थे ऐसे, मेरे दिमाग में यही था हर 2 महीने बाद लात खाएंगे, पैसा लेके निकल जाएंगे। अब वेदांतु में क्या हुआ ना, दे टोल्ड मी दिस थिंग, आपका इंटरव्यू होगा। अब मैंने लाइफ में कभी इंटरव्यू नहीं दिया, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, और उसमें भी एक कंफ्यूजन ये हो गया कि मुझे बताया ही नहीं गया 11 बजे का इंटरव्यू है, वो मेल पे आया, और मैं इंसान नहीं जो मेल चेक करता था अभी, क्योंकि मेरे को मेल से मिंत्रा वाले करते 50% ऑफ 75% ऑफ, नॉट गिविंग, कोई मेरे को मेल बात नहीं करता, अपने कोई देखे नहीं। तो 11:05 कॉल आया वो बंदे का जिसने मुझे रेफर करवा के भेजा था कि भाई जाना ज्वाइन करना, तो मैं नॉट किडिंग बॉक्सर्स में और बनियान में बैठा हुआ घर पे, पेट पे हाथ फेरते हुए, और मैं देखा स्प्लिट्स फिला, मुझे अभी भी याद है भाई स्प्लिट्स फिला देता था मैं, भाई साहब बहुत क्रिंजी हरकत है। और मैंने उसे बोला भाई कैमरा ऑन करना है क्या, हाँ बोला, लकीली मैं उसने ट्रिम किया हुआ था, नहाया वाला था ही नहीं मैंने वही बॉक्सर्स और वही अपनी गरीब सी बनियान के ऊपर पापा का शर्ट पहना, मेरा शर्ट नहीं है मेरे पास में कोई ढंग के शर्ट ही नहीं, पापा में थोड़े मोटू छोटे में मोटू तो कितने मोटू, तो मैंने वो शर्ट पहना और वहां पे बेल्ट मार दिया, पैंट नहीं उतरेगी अपनी, शर्ट ना थुलथुली हो जाए, ठीक है। अब मैं वो स्ट्रेस में इंटरव्यू दे रहा कि भाई ये इसके नीचे कैमरा ना चल जाए, ये सब कुछ। तब ये क्वेश्चन आया था जिसमें तुम फंसे हो। हमारे बहुत डिसेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, हम 4 लोग थे, उनको एक ही मार्क्स टीचर चाहिए था, ठीक है। धीरे धीरे कट डाउन करके वो 2 पे लाए, ठीक है, उसमें मैं था और एक और बंदा था वेरी शार्प। तब रैशनल इरैशनल कंसेप्ट की बातें शुरू हुई, ठीक है। तब उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, पाई इज अ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, दोनों का आंसर था क्या, इरैशनल। क्यों इरैशनल रहता है सर, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अच्छा पाई इरैशनल है तो 22/7 रैशनल है कि इरैशनल है, तो मैंने रैशनल बोला, उसने इरैशनल बोला, और मुझको पता चल गया पैसा ही पैसा होगा, जेन्युइनली मुझे तभी समझ आ गया बंदा अटक गया, फंस गया। क्यों, तुम भी वैसे ही फंसे। तुमको क्या लगा पाई इरैशनल होता है, तो 22/7 भी इरैशनल की पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तुमको डे 1 से समझाते हुए आ रहा हूं मैं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। वो बंदे को सामने वाला हिंट भी दे रहा, हाउ इज इट रैशनल irrational, it's so written in p/q format, defined rational number, perfect definition दे रहा बंदा, any number that can be represented in the form of p/q where p and q are integers, q is not equal to 0 and they are co-prime। co-prime वाला 10th में सीखते हैं,
अरे तुम लोग सीखोगे, तुम सीखोगे अब, क्योंकि तुम्हारा रूट टू रिफ्रैक्शन का प्रूफ है, ठीक है, पूरा परफेक्ट, बट यहाँ फंसे रहा तो सर इट इज अ स्पेशल नंबर। अरे ये क्यूटी पाई निकला बंदा मेरा, कोई स्पेशल नंबर नहीं है। 22/7 और पाई में अप्रोक्सीमेशन की बात है, पाई इज नॉट 22/7 गाइस। फिर उसने मुझसे पूछा, तो जो तुमको हर साल मैं एग्जांपल देता हूं ना, कि मैंने एग्जैक्टली वैसे उसको समझा, बिकॉज़ आई अंडरस्टूड। मेरा जो इंटरव्यूअर है वो ये नहीं जानना चाहता है सही आंसर क्या है, अब वो ये देखना चाहता है जिसको सही आंसर नहीं पता है उसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैंने उससे पूछा, सर आपने पाई लाइफ में कहां कहां देखा है, किस पैटर्न के क्वेश्चन में देखा है? तो एग्जैक्ट जो आप लोग आंसर करते हो ना, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में रहता है, एरिया वेरिया निकालने के। फिर मुझे सर ये जो एरिया वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो कैसे क्वेश्चन थे, एक बार एग्जांपल दीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, नहीं थोड़ा प्रैक्टिकल बेस। तो उन्होंने बड़ा क्यूट सा दिया था कि आई लिव इन अ सर्कुलर पार्क, आई वांट टू गेट ग्रास कट, द रेट ऑफ कटिंग ग्रास इज 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो तब मैंने बोला सर यहां पे अगर आपका बिल 1 लाख रुपए आ जाए या गलती से 1,75,000 पैसे आ जाए तो 75 पैसे एक्स्ट्रा भरने में आपका जान निकलेगा क्या? तो नहीं। चलो ठीक है, अब इमेजिन करो आप इलॉन मस्क हो और आपको रॉकेट लॉन्च करना है, आपके थोड़े से अप्रोक्सीमेशन की मस्ती के कारण बूम बाम हो जाए, और मैंने बूम बाम ही बोला जब भी आ जाए, बूम बाम हो जाए तो क्या? तो आपका पैसा तो गया नहीं, जो टेस्ला वाले का अपना गया ही होगा, वरना गवर्नमेंट कभी इसरो मान लो, तो पब्लिक का पैसा गया और करोड़ों रुपए गया बेटा, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ मेरा इमेजिनेशन उतना लगता होगा। तो इसलिए हम हमारी उम्र में हम हमारे इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं कि पाई को अप्रोक्सीमेटली 22/7 ले रहे हैं। रियल में पाई के 22/7 नहीं होती है। क्या होती है वो रजत को पूछो, तब नहीं बोला था मेरे को, क्या रजत पता होगा, तब आई एक्सप्लेन इट टू इट and I got selected, but unfortunately it was not a part time work, it was a full time job जो मुझे पता ही था। हमको अन अकेडमी में दिन के 2 घंटे देने पड़ते थे और उससे पहले जो हम लोगों को पीपीटी बनानी पड़ती थी एक्सप्लेन करने के लिए वो, बट यहाँ पे उनको चाहिए था प्रॉपर 8 to 4 o'clock वाला, बीच में ब्रेक मिली है, स्कूलें होती है ना वैसा होने वाला था। और अनफॉर्चुनेटली मेरे बैचेस दोपहर के होते थे, अगर मेरे बैचेस शाम के होते थे तो दे वर रेडी टू पे रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी, much more money that I am making right now। फिर तब उनको टीचर की बहुत जरूरत थी और वो लोग बहुत ज्यादा इंटरव्यू दे रहे थे। ये ध्यान रखना बेटा, 22/7 पाई वाली कहानी, इसने मेरे को एक अच्छे इंस्टीट्यूट में लैंड अप किया था। 22/7 अरे P/Q फॉर्मेट में है, फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो रैशनल ही होगा ना। पाई वो तो इरैशनल बच्चा अच्छा जानता है। वैसे नेक्स्ट 3.1428 रैशनल की रैशनल, क्यों टर्मिनेटिंग है वो खाता, समझी बातें। आज अपन ने एक कंसेप्ट सीखा, क्या अपन नंबर को देख के बता पाते हैं कि वो रैशनल है या इरैशनल है। कल हम 2 नंबर के बीच में रैशनल और इरैशनल नंबर देखना सीखेंगे और एक बहुत प्यारी चीज करने वाले हैं। प्लीज कल हमारा मैथ्स का ही सेशन है, ध्यान रखिएगा। चलिए बाय गाइस।